सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटोर करण सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो कि हमारी हेल्प करता है, यानी कि यूजर्स की जो हेल्प करता है किस चीज में, डाटा मेजर करने में, राइट। वेबसाइट डाटा एनालिसिस करने में। अब आप पूछेंगे यहां पर गाइस कि सर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में फिर क्या फर्क है? अगर दोनों ही वेबसाइट के डाटा को मेजर कर रहे हैं तो आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गाइस यहाँ पर डिफरेंस ये है, एनालिटिक्स आपके यूजर रिलेटेड डाटा को मेजर करता है, यानी कि पेज व्यू, ठीक है। कितने लोगों ने आपके पेजेस को देखा, ठीक है, स्क्रॉल करा, इवेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब जितना भी डाटा रहता है सारा आपके यूजर से रिलेटेड रहता है, राइट। बट गूगल सर्च कंसोल यहां पर मेजर करता है वेबसाइट यानी कि क्रॉलर से रिलेटेड डाटा, राइट। जो डाटा की क्रॉलर को जरूरत हो, जैसे कि पेज इंडेक्सिंग, साइट मैप, परफॉर्मेंस और एक्सेट्रा, सीटीआर वगैरह सारी ही चीजें आज हम इस वीडियो में गाइस कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे स्टार्टिंग में सीखेंगे कि कैसे आखिर में गूगल सर्च कंसोल को आप अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट करें। फिर इसके बाद हम चलेंगे कि आखिर कैसे गूगल सर्च कंसोल आपकी हेल्प कर सकता है डाटा को मेजर करने में। चलिए बिना किसी देरी के गाइस अब देखते हैं कि कैसे आखिर कंसोल को कनेक्ट करें हमारी वेबसाइट से। इसके लिए आपको वंस अगेन यहाँ पर आना है प्लगइन पे। प्लगइन पे आने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे हेडर एंड फुटर। आपको यहाँ पर जस्ट डालना है हेडर एंड फुटर प्लगइन। जैसे ही आप हेडर एंड फुटर यहाँ पर डालोगे आपके सामने एक प्लगइन दिखेगा, WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर कस्टम कोड स्निपेट। इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। हमारी वेबसाइट पे गाइस ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो इसके बाद आपको आना है अपने गूगल सर्च कंसोल पे। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बार दिखेगा, यहाँ पर आना है। आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड प्रॉपर्टी का, ऐड प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड प्रॉपर्टी आपको यूआरएल प्रीफिक्स पे क्लिक करना है और जिस भी वेबसाइट से आप अपने कंसोल को कनेक्ट करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर डोमेन एंटर करेंगे। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमें इस वेबसाइट को ऐड करना है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर हमें इसको ऐड कर देना है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर ओनरशिप वेरीफाइड हो गई है। गो टू प्रॉपर्टी पे जाकर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कंसोल कनेक्ट हो चुका है हमारी वेबसाइट newspopUp.com से। सो गाइस इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका वेबसाइट किसी दूसरे मेल से है और कंसोल किसी दूसरे मेल से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक टेम्पररी कंसोल ओपन करूंगा। सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ, देखो ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, राइट। देन ऐड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमने डोमेन डाला हमारा, कंटिन्यू। अब हमारा ये जो डोमेन है वो दूसरी आईडी पर रजिस्टर्ड है तो ये एकदम से वेरीफाई बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए अब यहाँ पर ही हमें एक कोड प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पर एक कोड आ चुका है, HTML टैग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने प्लगइन पे जो अभी हमने इंस्टॉल करा था। हम आ जाएंगे हमारे प्लगइन पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड पे। अब आप देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखना है, दिखेगा कोड स्निपेट करके। इस पर आपको आना है और आपको क्लिक करना है हेडर एंड फुटर पे। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना टैग क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें, इट शुड बी इन द हेड सेक्शन, ठीक है। तो आपको हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर अपने इस टैग को पेस्ट कर देना है। जैसे आप ये कर दोगे फिर ये करने के बाद, मतलब टैग को पेस्ट करने के बाद आपको अगेन आना है अपने कंसोल पे। अगेन हम आ जाते हैं हमारे कंसोल पे, सर्च कंसोल पे जो हमने दूसरी आईडी से खोला था, और आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपका यहाँ पर डिफरेंट मेल से आपका कंसोल कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दो स्टेप्स रहते हैं कंसोल को कनेक्ट करने के। आप दोनों में से किसी एक स्टेप से कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। अगर आपके पास उस वेबसाइट का मेल आईडी है
तो इजीली हो जाएगा, और अगर मेल आईडी नहीं है तो वो इस टैग के थ्रू आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। चलिए अब चलते हैं कि आखिर कौन से ऐसे ऑप्शन है सर्च कंसोल के जो आपको एज ए एसईओ पर्सन पता होना गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अब बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर कौन से वो ऐसे ऑप्शन है जो कि एज ए एसईओ पर्सन आपको पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जैसे ही गाइस मेरी वेबसाइट पे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन है गूगल सर्च कंसोल का। हमने इसको कनेक्ट कर रखा है हमारी एक दूसरी वेबसाइट से, पॉपुलर24 से, या फिर मैं इस वेबसाइट को ओपन करके बता देता हूँ आपको। यस, चलिए अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है। आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरव्यू फर्स्ट पे है अभी हम, देन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रहा है इसके नीचे, देन यूआरएल इंस्पेक्शन दिख रहा है, पेज, वीडियो, साइट मैप। एक एक करके सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे आपको यहाँ पर गाइस मिलता है टोटल आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन पे परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल इंप्रेशन 176, इट मींस 3 महीने में एसईआरपी पे आपकी वेबसाइट 176 टाइम विजिबल हुई है। 0 क्लिक्स मतलब किसी ने क्लिक नहीं करा है जब वो एसईआरपी पे विजिबल हो रही थी। एवरेज सीटीआर, सो 0 क्लिक से 0 है तो सीटीआर भी 0 रहेगा। सीटीआर क्या होता है समझा देता हूं मैं। सीटीआर मींस रहता है क्लिक थ्रू रेट, राइट। क्लिक थ्रू रेट मींस जब आप वेबसाइट के इंप्रेशंस का जब आप डिवाइड करते हो क्लिक्स के साथ, ठीक है, तो जो फिगर निकल के आता है वो आपका रहता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, राइट। ठीक है, तो इसी तरीके से सीटीआर निकाला जाता है, राइट। सीटीआर के बाद हम चले एवरेज पोजीशन पे। एवरेज पोजीशन मींस होता है गाइस कि आखिर में आपकी वेबसाइट किस पोजीशन पे सर्च इंजन पर विजिबल हो रही है ऑन एन एवरेज सारे कीवर्ड्स मिलाकर। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेरीज मिलती है, मींस आखिर ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जिनके लिए आपकी वेबसाइट सर्च करी जा रही है गूगल पे, सर्च इंजन पे। अगेन पेजेस, किस पेज पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं और वो पेज कितने टाइम अपीयर हो रहा है। यहाँ पर अगर हम सीटीआर को चेक कर देंगे तो यहाँ पर सीटीआर भी शो होने लग जाएगा। कंट्रीज, किस कंट्री से हमारी वेबसाइट पे कितने अपीयरेंस एज वेल एज कितने क्लिक्स आ रहे हैं। डिवाइसेस, किस डिवाइस से हमें अपने कितने परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, देन सर्च अपीयरेंस और डेट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल में डाटा मिल जाता है। देन अब ऑप्शन आता है आपका यूआरएल इंस्पेक्शन का। यूआरएल इंस्पेक्शन मींस क्या होता है समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको वेबसाइट को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इस वेबसाइट पे हमारा एक नया आर्टिकल जनरेट करा, व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी। अब मान लो किसी वजह से ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं है या फिर मैं इसको इंडेक्स कराना भूल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको कॉपी करना है यूआरएल को और आना है अपने कंसोल के अंदर और यहाँ पर पेस्ट करना है। देन जस्ट क्लिक ऑन एंटर। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मींस कि ये इंडेक्स नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग को रिक्वेस्ट कर सकते हो सर्च इंजन को। तो एक ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसका आप यूज करके अपने हर एक यूआरएल को इंडेक्स कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं एक स्टेप आगे। चलिए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुकी है, देन हम डिसमिस कर दे उसको। अब हम चलते हैं आगे, पेजेस के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी टोटल रिपोर्ट मिल जाएगी इसके आपके कितने पेजेस इंडेक्स है और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं है। जितने भी पेज आपके इंडेक्स नहीं है वो इंडेक्स क्यों नहीं है तो उनका रीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जितने भी आते हैं नॉन इंडेक्स टैग वाले इनको आपको इग्नोर करना है। 404 को भी हम इग्नोर करेंगे, पेज विद रीडायरेक्ट को भी इग्नोर करना है। जो हमारे काम के हैं वो बस ये लास्ट के दो है, क्रॉल करंटली बट नॉट इंडेक्स, डिस्कवर करंटली बट नॉट इंडेक्स। इसमें 0 बता रहा है, इसमें 18 बता रहा है। इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर यूआरएल ऐसा बता रहा है कि ये क्रॉल तो हो गए बट ये इंडेक्स नहीं हुए। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें ये जैसे ये एक हमारा ब्लॉग है शायद, तो इसको ओपन करते हुए एक बार दूसरे हमारे टैब में, ठीक है, इसका यूआरएल हम वापस लेंगे और इसको हम वापस यूआरएल इंस्पेक्शन पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस ऑप्शन से देख सकते हो कि कौन सा हमारा पेज इंडेक्स है और कौन सा पेज इंडेक्स नहीं है। जो पेज इंडेक्स नहीं है उसको यूआरएल इंस्पेक्शन पे आके आपको क्या कर देता है गाइस, इंडेक्स कर देता है। आप चलते हैं, चलिए गाइस इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियोस का एक ऑप्शन आ रहा है। वीडियोस के अंदर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपकी वेबसाइट पर डली हुई है, चाहे उसका एक सेपरेट पेज हो या वो किसी भी पेज पे हो, वो इंडेक्स है या नहीं, उसको क्रॉल करा है या नहीं करा है क्रॉलर ने, ये सारी चीजें आपको कहाँ पता चलने वाली है, वीडियो सेक्शन के अंदर। इसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं हम, साइट मैप आता है। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको परफॉर्म करना है वो है सबसे पहले अपनी वेबसाइट की साइट में फाइल बनाना है।
उसको ओपन करना है। अब भाई सबसे पहले चीज, अगर आपको फाइल बनाना नहीं आती तो कमेंट कर दो, मैं इस पे भी एक अच्छा कंटेंट लेके एक अच्छा वीडियो लेकर आप सभी के सामने इस चैनल पर आ जाऊंगा, राइट। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको कंसोल में आके इसको सबमिट करना है, और जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, अब इससे होगा क्या, इससे जैसे ही आप सबमिट करोगे अपने कंसोल में अपने साइट मैप को, तो इससे क्रॉलर को पता चल जाएगा कि एक साइट मैप बन चुका है, जिसके थ्रू वो आपकी पूरी वेबसाइट को A to Z क्रॉल कर लेगा और उसे हाथों हाथ इंडेक्स कर देगा, जितने भी पेजेस उस वेबसाइट के अंदर होंगे। चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि साइट मैप कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो यहाँ आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप विजिट करके साइट मैप की इंपॉर्टेंस और हाउ टू जनरेट साइट मैप ये सीख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं रिमूवल्स का। अब रिमूवल्स में सिंपली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का कोई सा पेज इंडेक्सिंग से हटाना है, अगर आप नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, सर्च इंजन से उसको हटाना है, तो आप यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपको जस्ट उसका यूआरएल पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला यूआरएल डाला, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करके सबमिट कर देता हूँ, तो ये जो हमारा यूआरएल है ये अगले 6 महीने तक के लिए टेम्पररी यहाँ से हट जाएगा, राइट। ये कभी इंडेक्स नहीं होगा अगले 6 महीने तक। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इससे जितने भी यूआरएल चालू हो रहे हैं, जैसे मैं ब्लॉग लिख देता हूँ ना, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के सारे ब्लॉक्स रिमूव हो जाए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक्स का यूआरएल डालना है। रिमूव ऑल द यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स मींस कि जितने भी यूआरएल में ब्लॉग्स नाम आ रहा है वो सारे रिमूव हो जाए। इसके बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही मैं ये परफॉर्म करूंगा, इसके बाद गाइज वो सारे ही ब्लॉग सर्च कंसोल से हट जाएंगे, यानी कि सर्च इंजन से हट जाएंगे, मेल सर्वर से हट जाएंगे, और फिर वो इंडेक्सिंग में आपके शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं, कोर वेब वाइटल। गाइस कोर वेब वाइटल में आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये दो डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे, जिसपे आप देख सकते हो डेस्कटॉप के लिए हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है 81% और मोबाइल के लिए हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है 63%। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोर वेब वाइटल भी चेक कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर ये LCP CLS कोर वेब वाइटल क्या है, इस पे मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आपको ये पूरा ही डिटेल में मैं एलिब्रेट करूंगा। चलिए परफॉर्मेंस जानने के बाद अब इसके बाद आता है एक ऑप्शन लास्ट, लिंक्स का। इसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट की लिंक्स कहाँ कहाँ बनी है, मींस आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले रही है और वो इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। इंटरनल लिंक में आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये पेजेस आपके इंटरनल लिंक है। देखो जैसे कि हमारा मेन पेज न्यूज पॉपअप 26 इंटरनल लिंक्स है, मतलब ये 26 पेजों से इंटरनल लिंक्ड है, राइट। 26 पेजेस से इंटरनल लिंक्ड है। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी की बात करूँ तो ये 24 पेजेस से इंटरनल लिंक्ड है, राइट। और अगर एक्सटर्नल लिंक मींस बैकलिंक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर buy.fi से यहाँ पर एक बैकलिंक बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी बैकलिंक का डाटा भी देख सकते हो। इसके बाद ब्रेड क्रम्स वगैरह ये स्कीमास रहते हैं, इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में लेके आएंगे। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहते हैं गूगल सर्च कंसोल के, जो कि आपको एज अ एसईओ पर्सन पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आज का कंटेंट आपके लिए वर्थ इट होगा, वैल्यूएबल होगा। इस कंटेंट में हमने सीखा कि कैसे इंटीग्रेट करें कंसोल को वेबसाइट से, और आखिर में कैसे कंसोल के ऑप्शंस का यूज करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज।